बिहार के लोकप्रिय डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस से यानी रिटायरमेंट ले ली है, जिसके बाद उन पर सियासी हमले शुरू हो गए हैं। पहला हमला वहीं से हुआ है जिसकी उम्मीद थी, यानी महाराष्ट्र से। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार ने जांच करने गए बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को जब जबरन क्वारंटीन कर दिया था, तब गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार को लपेटे में लिया था, जिसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत को मिर्ची लग गई थी। और अब गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट लेते ही संजय राउत ने एक बार फिर उन पर तीखा हमला किया है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी गुप्तेश्वर पांडे पूरे एक्शन में हैं और अपने जवाब से उन्होंने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जो पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र पर उनके राजकीय तांडव के पीछे का एजेंडा अब साफ हो गया है। राउत ने कहा कि वो मुंबई मामले में अपने बयानों के जरिए एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे थे और अब इसके लिए पुरस्कार लेने जा रहे हैं। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने भी विरोधियों को जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि उन पर सुशांत केस को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उन्हें एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा था। ऐसे में बिहार चुनाव में उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते, इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। राजनीति में जाने के सवाल पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि राजनीति में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। गौरतलब है कि गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि रिया की औकात नहीं है कि वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी करे, जिसके बाद उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। आपको बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे को जनवरी 2019 में बिहार का डीजीपी बनाया गया था। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया है, जिसे प्रदेश सरकार ने मंजूर कर लिया है। हालांकि उनके रिटायरमेंट लेते ही कयासों का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा इस बात की है कि गुप्तेश्वर पांडे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो एनडीए की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। पत्रकार अर्नब गोस्वामी सुशांत और दिशा सालियान केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अर्नब अपने शो पूछता है भारत में हर दिन उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार से सवाल पूछते हैं। हालांकि अर्नब के सवालों से इन दिनों उद्धव और उनकी सरकार खफा है। अर्नब पर शिवसेना ने दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्नब डरे नहीं हैं और अभी भी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अर्नब ने पूरे देश से वादा किया है कि वो सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। हालांकि सुशांत केस की ड्रग्स एंगल से जांच कर रही एनसीबी को बड़ी मछली हाथ लगी है। बीते दिनों अपने कार्यक्रम पूछता है भारत में डेविड के दौरान बॉलीवुड पर अर्नब गोस्वामी का गुस्सा फूटा है। डेविड के दौरान अर्नब गोस्वामी ने कहा कि याद रखिए आप लोग, ये चेतावनी नहीं है, ये खोखली बात नहीं है, ये सच्चाई है। आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उसके चलते जनता आप लोगों से घृणा कर रही है। जया बच्चन जी, कल जाकर संसद में कह दीजिएगा कि अर्नब गोस्वामी ने पूछता है भारत में बोला कि भारत की जनता हम लोगों से नफरत करती है। अर्नब गोस्वामी ने आगे कहा कि सुशांत की हत्या और दिशा की मौत पर आप लोगों का मौन व्रत, इस कारण आज बॉलीवुड से घृणा करती है भारत की जनता। बॉलीवुड ने अपनी ड्रग्स वाली बीमारी को छिपाने के लिए सुशांत को मानसिक तौर से बीमार कहा था। आप लोगों ने कहा कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार था। बीमार तो आप लोग हैं। आप लोग को घमंड की बीमारी, ड्रग्स की बीमारी, नशे की बीमारी है। इस बीमारी को अब देश भगाएगी। नशेड़ियों को अब पूरा देश सबक सिखाएगा। इससे पहले अर्नब ने बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन पर भी निशाना साधा था। हालांकि एनसीबी जिस तेजी से जांच कर रही है, उम्मीद है कि इस बार बॉलीवुड के ड्रग्स की दुनिया की सच्चाई बाहर आ जाएगी। महाराष्ट्र में कंगना रनौत का ऑफिस गिराकर बीएमसी फंस गई है। उद्धव ठाकरे के कहने पर बीएमसी ने कार्रवाई की, लेकिन अब बीएमसी को जवाब कोर्ट में देना पड़ रहा है। वहीं बीएमसी को फंसाकर ठाकरे सरकार साइड हो गई है। कंगना की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब बीएमसी के वकीलों के पास भी नहीं था। कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर कंगना के ऑफिस गिराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। वहीं कंगना के खिलाफ गाली गलौज करने वाले संजय राउत को बड़ी कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत और बीएमसी के एच वेस्ट वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को अभियोजित करने यानी पार्टी बनाने की इजाजत अभिनेत्री को दे दी है। संजय राउत ने कथित तौर पर उखाड़ के रख दूंगा और उखाड़ दिया जैसे वाक्य बोले थे और कंगना ने कहा था कि इन वाक्यों के जरिए उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकीलों ने कहा कि अभिनेत्री ने बीएमसी के हलफनामे के जवाब में जो रिजॉइंडर दिया है उसका जवाब देने की हमें मोहलत दी जाए।
बीएमसी के वकीलों की अपील को जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस आरआई चागला की बेंच ने स्वीकार कर लिया। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी और वीरेंद्र सराफ ने हालांकि बीएमसी के वकीलों द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने का विरोध किया। सराफ ने कहा कि तोड़फोड़ में शामिल अधिकारियों ने कथित अवैध निर्माण की कुछ और फोटो मंगलवार को कोर्ट में जमा किए हैं। ये केस को लटकाने की रणनीति है। अपने रिजॉइंडर में कंगना ने कहा कि नोटिस में बीएमसी ने उनके बंगले में चल रहे कथित अवैध निर्माण की एक तस्वीर दी थी, जिससे साफ है कि बीएमसी का आरोप झूठा है। संजय राउत द्वारा मौखिक रूप से धमकाने के सबूत जो कंगना ने कोर्ट में जमा किए थे, उसकी ओर इशारा करते हुए जस्टिस कथावाला ने पूछा, क्या वो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता को भी अभियोजित करना चाहती हैं? शुरू में सराफ संजय राउत को अभियोजित करने को लेकर इच्छुक नहीं दिखे और कहा कि वो चाहते हैं कि शिवसेना प्रवक्ता के आरोपों पर खुद को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए, पर बाद में उन्होंने सहमति दे दी। वहीं कोर्ट ने बीएमसी से ये भी पूछा कि तोड़फोड़ के लिए साल 2012 का सर्कुलर लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सर्कुलर के मुताबिक 24 घंटे में किसी अवैध निर्माण में तोड़फोड़ तभी की जा सकती है जब इसमें रहने वाले या किसी दूसरे की जिंदगी खतरे में हो। हाईकोर्ट ने पूछा कि इस मामले में किसकी जिंदगी खतरे में थी, जो 8 सितंबर को नोटिस भेजने के बाद बीएमसी के अधिकारियों ने 9 सितंबर को तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी। वहीं हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि बीएमसी की कार्रवाई अवैध है और कोर्ट से बीएमसी और शिवसेना को बड़ा झटका लगने वाला है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से अलग होने के बाद छल से कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन गठबंधन में भी शिवसेना कंफ्यूज रहती है। कई बार शिवसेना नेता अपने ही गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते रहते हैं। शिवसेना की सरकत को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना को अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा है कि शिवसेना कंफ्यूज पार्टी है। लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग भूमिका होती है। ऐसे ही शिवसेना जब हमारे साथ सत्ता में थी तब वो विरोधी और सत्ताधारी दोनों की भूमिका में होती थी। अब उन्हें अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही है। दरअसल पिछले बीते दिनों ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस कृषि विधेयक का विरोध कर रही थी और शिवसेना ने कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया था। फडणवीस ने कहा कि वो लोकसभा में कृषि विधेयक का समर्थन करती है, जबकि राज्यसभा में विधेयक पर वॉकआउट करती है। शिवसेना के सांसद संजय राउत किसान विधेयक पर चर्चा करने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग करते हैं। राउत पूछते हैं कि इस विधेयक के लागू करने के बाद क्या देश का एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। इसका जवाब उन्हें अपनी सरकार से लेना चाहिए। क्या अपनी सरकार की तरफ से वो इसकी गारंटी देंगे कि महाराष्ट्र में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा? इससे पहले भी सीएए और एनआरसी पर भी ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस विरोध कर रही थी और शिवसेना समर्थन में उतर गई। उस दौरान महाराष्ट्र में सरकार गिरने की नौबत तक आ गई थी। हालांकि शरद पवार ने बीच बचाव कर कांग्रेस और शिवसेना में सुलह कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।